हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई माई सेल्फ रविंद्र कुमार। देखिए, एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी सीरीज चल रही है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस की, उसमें आज हम पार्ट 6 करेंगे और इसमें तो टॉप 37 इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के। तो क्विकली तरीके से करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और बाकी तो आपको पता ही है कि एमपी सिविल जज के लिए आपका टेस्ट सीरीज चले जा रही हैं, करंट अफेयर, जीके जीएस और कंप्यूटर की। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ईथरनेट जो टोपोलॉजी में प्रयोग होता है। मीन्स यहाँ पर यह पूछा गया है कि ईथरनेट किस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। तो बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। आपको पता होना चाहिए टोपोलॉजी होती क्या है, टोपोलॉजी टर्म क्या है। तो टोपोलॉजी जो होती है कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने की एक मतलब कह सकते हैं मेथड होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर हैं और ये कंप्यूटर आपस में जोड़ने का ही क्या कहलाती है, टोपोलॉजी। अब वो किस माध्यम से जोड़ेंगे, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी हुआ, स्टार टोपोलॉजी हुआ, मैश टोपोलॉजी हुआ और आपका रिंग टोपोलॉजी हुआ। तो ये सभी आपस में कनेक्ट करने के टाइप हैं। सबसे अगर स्पीड पूछ जाती है आपसे किस टोपोलॉजी की होती है, तो मैश टोपोलॉजी की सबसे हाई स्पीड होती है, ठीक है। ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग के बीच जानकारी का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। तो नेटवर्क ही देता है, जाहिर सी बात है। और कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपस में, तो वो सब नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है नियमों और विनियमों के सेट इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, वह है प्रोटोकॉल। देखिएगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब आप कंप्यूटर नेट पर वर्क करते हैं, तो वो सब प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, परतें मतलब। और ओएसआई की फुल फॉर्म भी भूल जाती है, तो ओएसआई की फुल फॉर्म है ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें आपको 7 लेयर्स होती हैं, तो याद रखना ही है। और पहली कौन सी होती है, फिज़िकल लेयर होती है। कौन सी, फिज़िकल लेयर होती है, ये भी आप याद रखेगा। और लास्ट वाली और याद रखेगा, एप्लीकेशन लेयर। कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, आप याद रखेगा। नेक्स्ट है मैस क्या है, तो आपको बताया था एक टोपोलॉजी है, मैस इज टोपोलॉजी, ठीक है, आप याद रखेगा। नेक्स्ट है शब्द यूआरएल क्या है, तो यूआरएल यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक वेब पेज का पता है, एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWF, टिम बर्नर्स-ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी, ठीक है, WW की। नेक्स्ट है प्रश्न, एक वेबसाइट ब्लॉग में जो एक वेबसाइट के एक द्वार के रूप में कार्य करता है, तो होम पेज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वेबसाइट का शुरुआती पेज कौन सा था, तो होम पेज होता है, ये भी याद रखेगा। बिगिनिंग पेज ऑफ एनी वेबसाइट, होम पेज। नेक्स्ट है शब्द जो वेब पृष्ठों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक ब्राउज़र होता है। क्या होता है, ब्राउज़र। तो वेब पेज को सी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्राउज़र का। नेक्स्ट है लैन में डाटा के हस्तांतरण की दर कितनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में प्रति सेकंड किलो बिट्स होती है, ठीक है, KBPS। नेक्स्ट है ईमेल पते से किसी में जो प्रतीक ISP पते के साथ उपयोगकर्ता नाम करने के लिए है। तो यहाँ पर ISP टर्म आया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये एट द रेट होता है, ठीक है। यानी कि हम जिस उपयोग करता है उसको अलग डिफाइन करने के लिए एट द रेट बीच में लगाते हैं, कोई भी ईमेल आईडी हो। ईमेल की फुल फॉर्म भी मिल लेती है ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में क्या है, जब एक कंप्यूटर के शेयरों संसाधनों के दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किया करता है, तो सर्वर है, जाहिर सी बात है। और सर्वर आपने देखो, ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर सर्वर एक काम करता है और तमाम सिस्टम उससे जुड़े रहते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वैन की बात हो रही है, के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी कि इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए आवश्यकताओं के रूप में जो है चीज़ें, एक प्रकार की उच्च बैंडविड्थ संचार स्रोत लिंक, यानी कि कम्युनिकेशन हाई लेवल बैंडविड्थ होना चाहिए और हाई लेवल प्रोसेसर स्पीड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है RSS क्या है, तो RSS रिमोट एक्सेस सर्विस है,
ठीक है, सॉरी RAS है ये, RAS रिमोट एक्सेस सर्विस। नेक्स्ट है राउटर क्या है, तो राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राउटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट है शब्द FTP क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है चैटिंग, क्या आपको पता ही है, चैटिंग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो हम करते हैं, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, जो भी कन्वर्सेशन आपस में करते हैं वो क्या है, चैटिंग है। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंडविड्थ में है, तो इंटरनेट बैंडविड्थ मतलब तेज़ी से डाटा एक वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन पर भेजा जा सकने की माप है, यानी कि जिसमें हम इसको मापते हैं वही है इंटरनेट की स्पीड को हम किस चीज़ में देखते हैं, तो बैंडविड्थ में। ठीक है। नेक्स्ट है दो असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो गेटवे का होता है, यानी कि टू डिफरेंट नेटवर्क थ्रू जॉइंट यूज़ ऑफ, तो गेटवे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर अधिक वेबसाइट URL पाने के लिए मुख्य खोज इंजन। मीन्स आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल भी सर्च इंजन भी है और बिंग भी है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो रहेगा वो मतलब इनमें से वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी युक्ति पैकेट के पते के आधार पर विशिष्ट बंदरगाहों के लिए पैकेट को आगे करने के लिए बनाया गया है, तो डिवाइस हब स्विचिंग। देखिएगा जो नेटवर्क हमको डाटा प्राप्त होता है वो पैकेट्स के रूप में होता है, ये भी हम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या होता है जब एक ईमेल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है, तो आपको पता ही होगा वो स्पैम होता है। क्या होता है, स्पैम। अननोन सोर्स से हमें जो भी ईमेल वगैरह प्राप्त होती है वो स्पैम के अंतर्गत आती है, और उसमें होता क्या, ईमेल खोले बिना नष्ट हो सकता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी टोपोलॉजी सबसे बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग कर रही होता, तो स्टार टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट है कौन सी OSI परतों में एक पैकेट को छानने फायरवॉल संचालित है, तो परिवहन परत होती है। ये आप याद रखिएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो, जो फायरवॉल संचालित वगैरह जहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है DSL क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम स्थापित वेबसाइटों को चलाने के लिए प्रयोग में आता है, तो मोजिला, क्रोम आदि जैसे इंटरनेट ब्राउज़र हैं सभी। क्या हैं ये, ब्राउज़र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया क्या है, आपको पता ही होगा, इस मंच जहाँ उपयोगकर्ताओं को बनाने भाग लेते हैं और वहाँ स्वयं के अन्य लोगों को सामग्री का हिस्सा है। ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, इसमें एरर है। ठीक है। सोशल मीडिया आपको पता ही है क्या है, सब जो भी आप यूज़ करते हैं नेटवर्क के माध्यम से सोशल मीडिया। नेक्स्ट है एक लाइन नेटवर्क में कौन कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है, तो फाइल सर्वर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसकी मदद से कहीं से भी ईमेल का उपयोग कर सकते हैं, तो वेब मेल इंटरफेस। वेब मेल इंटरफेस की हेल्प से आप कहीं भी ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो पैकेज खरीदने से पहले उद्देश्य के परीक्षण के लिए इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बीटा सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है WWW के वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। IP पता क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जीमेल सेवा किस कंपनी की है, गूगल की है, द सर्विस ऑफ जीमेल इन ऑफ विच कंपनी, तो गूगल। नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्या अलेक्सा रैंकिंग है या कुछ और है, तो अलेक्सा जो है इंटरनेट इंक वाणिज्यिक वेब ज़्यादा डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है, इंटरनेट की सुविधा है। अलेक्सा पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेट से रिलेटेड है, बस आपको याद रखना। मॉडम क्या है, तो यह है मॉड्यूलन और डिमोड्यूलेशन फुल फॉर्म है मॉडम की। ठीक है। मॉडम की फुल फॉर्म भी याद रखिए, मॉड्यूलेशन एंड डिमोड्यूलेशन होती है। और नेक्स्ट है ईमेल की एक भंडारण क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेल बॉक्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जो भी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है। और अच्छे से रिवाइज करते रहें, प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।